तालियां नीचे आप सभी की जोरदार। एक बार हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने सीट पे खड़े होकर सर के लिए एक तालियां जरूर बनाएं, भारतीय सेना के कर्नल सर के लिए। और पूरे केजीएफ परिवार से सर आपको हम जय हिंद कहते हैं सर। मैं एक खान सर को आर्म फोर्सेस फ्लैग का एक बैच पहनाना चाहता हूं इनके सीने। थैंक यू सर। कर्नल सर का बहुत बहुत स्वागत है सर। आप हम लोग के बीच कर्नल सर हैं। चूंकि हम फौज में नहीं जा पाए, इसलिए जब भी हम फौजियों को देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारा अपना देख लो। कभी हम रहते फौज में तो आप लोग के अंडर, आप लोग हमारे कमांडिंग अफसर रहते, तो आप लोग सोचते होंगे कि आज बीपीएससी के इस समारोह में सेना से कर्नल साहब को क्यों बुलाया गया है यहाँ पर। तो एक्चुअल में बिहार सरकार में एक डिपार्टमेंट है जो सैनिकों के वेलफेयर के लिए काम करता है। उसमें सर एज ए डिप्टी डायरेक्टर काम करते हैं। बहुत महान काम, जब तक वो लोग ड्यूटी पे थे बॉर्डर पे सेवा किए, रिटायरमेंट के बाद यहाँ आने के बाद पूरी समाज में जो सैनिक हैं उनकी सेवा करने के लिए। अब आप सोचेंगे कि आखिर यहाँ क्यों बुलाया गया है सर को। तो देखिए, बहुत पहले हम एक बुक लिखे थे हम लोग पॉकेट जी के, आप लोग को याद होगा। और याद कीजिए, हम बोले थे कि उसकी 10 लाख कॉपीज बिक चुकी है और उसमें हमने बोला था कि बहुत कम मार्जिन हम लोग रखे हैं, 1 रुपए। और वो हमने बोला था कि किसको डोनेट कर देंगे, सेना को डोनेट कर देंगे। कहे थे कि नहीं कहे थे? तो आप लोग वो तो देखे नहीं। तो अब हम उसी के लिए कर्नल साहब को यहाँ बुलाएं कि हम लोग का एक छोटा सा योगदान सेना के लिए, जिस तरह से राम सेतु बन रहा था तो गिलहरी अपना छोटा छोटा योगदान कर रही थी, तो इतने महान भारतीय सेना के लिए एक छोटा सा। और वो क्या है सर कि वो इसलिए है कि जो बच्चे किताबें पढ़ते हैं उनको ये पता चले कि ये किताब हम पढ़ रहे हैं, तो इस किताब का 1 रुपए सेना को भी जा रहा है। वो 10 लाख से ज्यादा किताबें अब तक बच्चे खरीद चुके हैं, तो उसका एक 10 लाख का छोटा सा अमाउंट सेना के लिए डिफॉल्ट देते हैं हम। तालियां नीचे आप सभी की जोरदार। रश्मि जी हैं हमारे बीच में। रश्मि जी आ गई। बस मैं बुलाता हूँ आपको, 1 मिनट दीजिए। हालांकि हम लोग ज्यादा बोलने में खान सर से बहुत पीछे हैं, हम लोग बोलने में ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा आप लोग से 2 शब्द संवाद करने की। सबसे पहले, इतनी संख्या में आप लोग को देख के मेरा सीना गर्व से ऊंचा हो रहा है। एक बार हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने सीट पे खड़े होकर सर के लिए एक तालियां जरूर बनाएं, भारतीय सेना के कर्नल सर के लिए। और पूरे केजीएफ परिवार से सर आपको हम जय हिंद कहते हैं सर। जय हिंद सर, आपके बदौलत हम लोग। मैं एक बार बापू सभागार का ये पूरा छत हिलना चाहिए, मेरे साथ बोलिएगा जय हिंद। जय हिंद। मजा नहीं आया? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू सो मच। लेकिन थैंक यू। मैं आपको एक बता दूं कि ये जो चेक पे लिखा हुआ था, शायद आपको बहुत लोगों को पता होगा, आजकल तो नेट चल गया है, चैट जीपीटी है। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड, ये आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे कितना पता है? हाथ को उठाइए। बहुत कम को। मैं फिर भी उनके लिए दोहराना चाहता हूं, बाकी को बताना चाहता हूं। जब हमारा देश आजाद हुआ, कब आजाद हुआ ये तो पता है ना? अभी तारीख आने वाली है। उसके बाद 47, 48, 49 में भी इंडिया पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी। World War I हुआ था, World War II हुआ। आपको जैसे पता है, सैनिक बहुत जल्दी भर्ती हो जाते हैं और फिर शहीद होने के बाद उनके जो परिवार हैं वो लोग मुश्किल में पड़ते हैं। तो 49 में डिसाइड किया गया कि एक आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड होना चाहिए, जिसमें कि हर भारतीय अपने जिम्मेदारी को समझ के उसमें योगदान करें।
इसीलिए 7 दिसंबर 1949 को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे हर साल मनाया जाता है और हर भारतीय जो भी स्वेच्छा से जो भी अंदोलन करना चाहते हैं वो उसमें करते हैं। आज के इस दिन पे मैं ग्लोबल फाउंडेशन, खान ग्लोबल स्टडीज और विशेषकर फैजल खान जी और खान सर जो आपको प्यार से पुकारते हैं, बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करते हैं उन सब की तरफ से। सैनिक कल्याण निदेशालय कल्याणकारी योजना सैनिकों के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो बिहार में हैं, उनकी विधवाओं के लिए कटिबद्ध होता है और बहुत सारे कल्याणकारी योजनाएं इसी से करता है। अभी पिछले साल ही हमने एक वयोवृद्ध सम्मान योजना का स्थापना किया है, जिसमें कि जो पूर्व सैनिक या उसकी विधवाएं 80 वर्ष से ऊपर हो जाते हैं, उनको साल में 24,000 रुपए इसी फंड से देने का प्रावधान किया गया है। आपको भी जान के हर्ष होगा, जब मैं भी यहाँ पे आया 3.5 दशक सेवा इंडियन आर्मी में पूरा करने के बाद रीएम्प्लॉयमेंट पे तकरीबन 2 साल हो गया मुझे, तो हमें भी बाहर से ऐसा लगता था कि हमारी सरकार है, खासकर बिहार सरकार, क्या क्या प्रतिक्रिया है सर्विसमैन की तरफ, पूर्व सैनिक की तरफ, जो आजकल वेटरन बोलते हैं उसको। लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, सुखद आश्चर्य, कि बिहार सरकार कटिबद्ध है और बहुत संवेदनशील है अपने पूर्व सैनिकों की तरफ। जैसे ये सम्मान योजना लाया गया इस दिन और आर्म फोर्सेस फ्लैग डे में, और खान सर के इस, जैसे खान सर ने हमको बताया जब हम अंदर थे, इंडियन आर्मी एक करियर या एक नौकरी नहीं है, ये एक इमोशन है, एक भावना है जो अपने देश के प्रति हम सबको प्रकट करना चाहिए। चाहे आप किसी भी तरीके से अपने देश से जुड़े, किसी भी जगह पे भी, लेकिन ये जो भावना है अपने को जिंदा रखें। और हमें ये भी बताया गया कि तकरीबन 500 लोग बीपीएससी में सफलता हासिल किए। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बिहार और खासकर यूपीएससी में, मैं वहां पे देख रहा हूं डिफेंस का भी है लिखा हुआ, बहुत सर डिफेंस में भी बहुत बच्चे गए। डिफेंस में भेजना तो मेरा सपना रहता है सर। जब भी और आप सबको पता है कि नहीं पता है, मुझे कल इन्होंने बताया कि ये भी एनडीए में थे, किसी कारणवश उसको ज्वाइन नहीं कर पाए। और जब, लेकिन कहानी अलग होती, जो आज कहानी है वो नहीं होती। हम अभी भी यही बोल रहे हैं, जो कुछ होता है अच्छा क्या है, किसको बनाना है, हमें आपको। चेंज इज कांस्टेंट, ओनली थिंग कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड इज चेंज। आप सबको यही जज्बा, यही जोश को कायम रखना है। इस अवसर पे मैं एक खान सर को आर्म फोर्सेस फ्लैग डे का एक बैच पहनाना चाहता हूं इनके सीने। थैंक यू सो मच सर। ये बहार दिल फिदा जानिसा, जान जा जान मन ये समा, ये बहार दिल फिदा जानिसा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। जोरदार तालियां सभी को चाहिए।